मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब भी बहुत अच्छे होंगे और आप सबका वेलकम है फिर से एक न्यू ब्लॉग में। तो सुबह की शुरुआत हो चुकी है, सुबह के अभी 5:30 बज रहे हैं। तो आप सभी को पहले प्यार भरा गुड मॉर्निंग। और चलिए, सुबह मैं अभी सबसे पहले झाड़ू लगा रही हूँ और खिड़की में दोनों रूम के अब खोल देती हूँ, क्योंकि अब ठंड बहुत ही कम हो चुका है, अब गर्मियाँ आ गई हैं। तो दोनों रूम की खिड़की वगैरह खोल दी है और अभी यहाँ पर बेड पर इसी तरह पड़े हुए हैं। इनका मतलब दुकान जाने का टाइम तो हो ही गया है, जब जाएंगे ही देख सकते हैं कि निकल भी गए हैं। ये अपने दुकान जा रहे हैं और मेरा बेटा अभी कोचिंग जाएगा। अभी गया नहीं है लेकिन वो जाएगा। तो ऐसे तो सोचती हूँ कि जाने के पहले ही झाड़ू वगैरह कर लूँ, लेकिन आज लेट से कर रही थी। लेट से क्या, थोड़ा सा आराम से ही मैं कर रही थी, क्योंकि सोच रही थी कि लंच वगैरह तो बनाना नहीं है, सभी के एग्ज़ाम वगैरह चल रहे हैं, फाइनल एग्ज़ाम। तो सोच रही थी कि आराम से करती हूँ, मन नहीं कर रहा था, तो आराम आराम से अपना काम कर रही हूँ। तो झाड़ू वगैरह सुबह की जो सबसे मेन काम होता है, सुबह सवेरे का सबसे ज़रूरी काम वो होता है झाड़ू। तो झाड़ू सारे घर में मेरी लग चुकी है, सारे घर में लगाकर झाड़ू इसी तरह से कचरे को मैं बाहर निकालती हूँ। मैं इसको सुबह का सबसे ज़रूरी काम समझती हूँ, ये मैं हमेशा ही करती हूँ, कुछ करूँ या ना करूँ, झाड़ू को सुबह ही लगाना ज़रूरी समझती हूँ। और झाड़ू लगाने के बाद थोड़ा सा मैं धो भी देती हूँ, थोड़ा बहुत। तो एक तरफ मैं धोने के लिए जा रही थी और एक तरफ ये कोचिंग निकल रहा था, तो मैं सोची कि अब थोड़ा सा लेट से धोएंगे, तो छोड़ दिए थे। कोचिंग अभी सुबह में हो गया है, तो पहले गैस वगैरह पोंछ लिए थे, किचन वगैरह साफ़ कर लिए थे, उसके बाद फिर मैं इधर धोने के लिए आ रही थी, क्योंकि तुरंत अभी कोचिंग निकला है, तुरंत मैं अभी कैसे धोती, थोड़ा सा तुरंत ही जाने के बाद नहीं धोना चाहिए। तो मैं थोड़ा सा रुक गई थी कि अब थोड़ा सा रुक जाते हैं तो धोएंगे। तो चलिए, यहाँ की सफाई भी मैं कर लेती हूँ ऐसे सुबह सवेरे, और सुबह जल्दी सोचती हूँ करने की। अब सोच रही थी कि लंच नहीं बनाना है, तो थोड़ा सा आराम से भी काम कर रही थी। और झाड़ू के बाद आती है बारी पोछे की। तो चलिए, झाड़ू भी हो गया और पोछा अभी सुबह का, ये सब सारा काम मैं अपना कर लेती हूँ। और ये सारे काम करते करते लगता है कि एक्सरसाइज भी हो जाता है, मतलब इन एक्सरसाइज के लिए भी एक एक्स्ट्रा टाइम नहीं निकालना पड़ता है। लगता है कि एक्सरसाइज हम लोग का हो ही जाता है ये सब काम करते करते। और अभी सुकृति का बस मतलब लंच देना है, उसका स्कूल है, बाकी 2 का एग्ज़ाम चल रहा है, फाइनल एग्ज़ाम, तो लंच वगैरह का टेंशन नहीं है। तो उसका लंच क्या है कि मैं भी पीछे से भिजवा देती हूँ, जब ये स्कूल जाता है तो फिर इसको दे देती हूँ। स्कूल भी जाने टाइम वो लंच भी दे देता है, उधर से अपना स्कूल चला जाता है। तो चलिए, सारा काम मेरा घर का हो गया है, थोड़े बहुत कपड़े हैं निकाली हूँ धोने के लिए। तो बस सभी कपड़ों को धो लिए हैं और बस यहाँ पर आ गए हैं स्नान करके पूजा पाठ करने के लिए। तो जैसे रोज़ पूजा करते हैं नॉर्मली तरीके से, वैसे मेरी पूजा मेरी हो गई है। ऐसे तो फूल मंगाती हूँ, लेकिन फूल ला कर नहीं दिया है, और मैं अभी मार्केट नहीं गई हूँ तो फूल भी लेकर नहीं आई हूँ। तो चलिए, पूजा पाठ पर ये हो गई है। इसके बाद सीधा आ गए हैं किचन में। पाठ हो गई है और ये प्रसाद है, इसको मैं तो प्रसाद वगैरह खा लेने के बाद ये साफ़ी मतलब खींची धोई थी, तो इसको भी पसार लेती हूँ। और यहाँ पर किचन में सोच रही थी कि मैं क्या बनाऊँ। नाश्ता भी अच्छे से नहीं बना रहे हैं, पानी चढ़ाई हूँ, देख सकते हैं आप लोग, दाल चावल ही बनाऊँगी। और सब्ज़ी में मैं सोच रही थी कि ये शिमला मिर्च है मेरे पास, थोड़ा सा मटर रखा हुआ है, तो क्या बनाऊँ यही मैं सोच रही थी, क्योंकि सब्ज़ी मैं ही लाती हूँ, तो थोड़ा सा सब्ज़ी मेरे घर में रहता है, सब्ज़ी वगैरह ठीक से लेकर नहीं आते हैं। तो मैं सोच रही थी कि क्या बनाऊँ, शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनाने के लिए सोच रही थी। तो देखते हैं बनाकर आज कि कैसे बन पाता है। तो पहले तो चावल और दाल दोनों में निकाल ली हूँ, और दोनों को एक बार अच्छे से धो लेते हैं और उसको चढ़ा देते हैं। उसके बाद तैयारी करते हैं खाना पीना की। तो ऐसे तो मुझे टिफ़िन सिक्योरिटी का स्कूल भेजना है, टिफ़िन तो बनाना पड़ेगा। थोड़ा सा आलू की भुजिया, थोड़ा सा बनाते हैं भुजिया और रोटी, इसके बाद ही अपना खाना पीना बनाएंगे और सब्जी बनाएंगे। तो चलिए, एक तरफ चढ़ा दिए हैं दाल, एक तरफ पानी चढ़ा हुआ है, उसमें डाल देते हैं चावल। और दाल में यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग कि मैं 1-2 आलू मतलब आलू में दाल में दे रही थी, क्योंकि मुझे शिमला मिर्च की सब्ज़ी अगर मैं बनाऊंगी तो उसमें मुझे 2-3 आलू का मतलब ज़रूरत पड़ सकता है। तो मैं सोची कि अलग से कहाँ उसको उबालेंगे, दाल में ही मैं रख दी हूँ, आलू को उबल जाएगा। तो चलिए, इसमें पानी भी मेरा गर्म हो चुका था, तो चावल इसमें मिला दिए हैं। अब इधर दाल और चावल होते रहेगा, इसके तब तक ये होता है जब तक मैं थोड़ा सा पहले आलू की भुजिया काटूंगी पहले, क्योंकि स्कूल भेज लेते हैं, उसके बाद ही शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनाएंगे। क्योंकि हो सकता है कि मुझे सब्ज़ी बनाने में लेट हो जाए, तो कैसे भी लंच भेजेंगे, तो मैं सोची कि पहले भुजिया ही आलू की बना लेते हैं। तो चलिए, यहाँ पर चढ़ा लेते हैं अभी कढ़ाई को, और पहले आलू की भुजिया भून लेते हैं। और शिमला मिर्च की सब्ज़ी ऐसे मैं बनाने कभी तो बनाई तो नहीं थी, लेकिन आज बनाकर देखती हूँ कि कैसे बन पाता है। और आज बनाएंगे इसकी सब्जी। तो पहले आलू की भुजिया भूंजेंगे, तब तक इसको काट के इसका बीज निकालते हैं। खाया लड्डू इसका सब्जी? नहीं, कभी नहीं खाया है? नहीं, कभी बने भी नहीं किया, तो खाया कहाँ से?
और अभी किसी का टाइम सही नहीं भी चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा नाश्ता ठीक से नहीं बना रहे हैं। बेटा जाता है 11 बजे तो सुम्या आती है, मतलब लाडो आती है, तो वो गर्म खाना खाकर चला जाता है। फिर लाडो आती है तो वो भी अपना गर्म गर्म खाना खा लेती है, और उसी बीच दुकान से वो भी आ जाते हैं तो वो भी खा लेते हैं। तो मैं अपने बेटे को बोल भी रही थी कि इसकी सब्जी मैं रियल में कभी नहीं बनाई हूँ, आज पहली बार इसकी सब्जी बनाने जा रही हूँ। तो कैसा बनता है पता नहीं, देखते हैं बनाकर कैसा बनता है। तो सबसे पहले इसका ऊपर का इसको काट कर इसके बीज को निकाल लिए हैं। तो बीज इसमें निकला ही नहीं, कुछ था ही नहीं उसमें, तो निकला ही नहीं। जो भी था थोड़ा बहुत निकाल लिए हैं। और यहाँ पर देखिए आलू की भुजिया हो गई है। तो गैस पर चढ़ा हुआ ही मैं निकाल रही थी, फिर याद आया कि ऐसे चूल्हे पर चढ़ा हुआ नहीं देना चाहिए, किसी को खाने के लिए भी नहीं देना चाहिए। और तो मैं नीचे उतार ली हूँ कढ़ाई को अभी गैस पर से। उसके बाद ही टिफ़िन में भी निकाल दी हूँ और बचा हुआ इधर कटोरी में निकाल दी हूँ। और फिर इसी कढ़ाई में शिमला मिर्च में जो मसाला मुझे भरना है वो मसाले को तैयार कर लेती हूँ। कढ़ाई भी गर्म है अभी और फटाफट से तैयार हो भी जाएगा। तो चलिए सब्ज़ी बनाने के लिए यहाँ पर कढ़ाई में मैं तेल दे दी हूँ, और तेल में थोड़ा सा ही मैं दी हूँ, थोड़ा सा ही तेल में ये सब्ज़ी मेरा बन चुका था। और यहाँ पर थोड़ा सा देख सकते हैं कि हरी मिर्च में काट रही हूँ, उबला हुआ आलू ले लिए हैं और प्याज को बारीक बारीक काट लिए हैं। तो सबसे पहले तेल में दे देते हैं जीरा। जीरा का ही फ़ौरन मैं दे रही हूँ, ऐसे बहुत लोग पचफोरन भी देते हैं, लेकिन मैं जीरा का ही फ़ौरन दे रही हूँ। तो चलिए जीरा यहाँ जब थोड़ा सा जल जाए तो इसमें दे देते हैं हरी मिर्च। और हरी मिर्च तो ऐसे में और भी देती मैं, लेकिन फिर बच्चों को तीता वगैरह लगेगा तो कम ही दी हूँ। और कद्दूकस करके ये अदरक का टुकड़ा मैं दे दी हूँ, थोड़ा सा अच्छा लगता है, इससे अदरक वगैरह दे देते हैं तो ठीक लगता है। और थोड़ा सा ये जब जल जाएगा तो फिर इसके बाद इसमें दे देते हैं प्याज। और प्याज को फिर मैं ज़्यादा भूंजी भी नहीं थी, थोड़ा सा ही भूंजी थी। तो फिर यहाँ पर इसमें दे दिए है टमाटर, और टमाटर और प्याज को जल्दी से गल जाने के लिए इसमें दे देते हैं नमक। नमक देने से क्या होता है कि ये थोड़ा सा जल्दी गल जाता है। और बगल में देख सकते हैं कि दाल छौंकने का तैयारी हो रहा है, तो दाल भी छौंक ली है, उसको साइड में रख देते हैं। मेरा किचन छोटा सा है तो सभी को मैं साइड में रख कर व्यवस्थित करके रखती हूँ। और यहाँ पर देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा मैं निकाल रही थी, मतलब ये मटर है जो थोड़ा सा वही मैं दे रही थी, इसको धोकर थोड़ा सा दे देती हूँ। तो जो भी इसमें सब्जियां मेरे पास थी थोड़ा थोड़ा मैं देकर बस अपने हिसाब से बना लेती हूँ। सभी मसालों को इस तरह से अच्छे से भूंज लिए। मसाला तो अभी नहीं दी हूँ, मटर ही दी हूँ, टमाटर और प्याज ही है। थोड़ा सा इसमें अब आलू दे देते हैं, लेकिन इतना आलू मैं नहीं दूंगी, इसमें मुझे 2-3 आलू का ही ज़रूरत था, इसमें ज़्यादा आलू मैं नहीं दूंगी इसमें। तो बस हो गया। अभी अब इसमें मैं सारे मसाले दे देती हूँ। हल्दी हो गया, मिर्च पाउडर हो गया, धनिया पाउडर हो गया, यही 3 मसाले इसमें मैं दूँगी। तो सभी मसालों को देख सकते हैं कि अच्छी तरह से देखकर इसको भूंज लिए हैं। और इसको अब नहीं भूंजेंगे, इसको अच्छे से भूंज लिए, इसको 15-20 मिनट मसालों को भूंज लिए हैं। अब इसको मैं इसके दूसरे बर्तन में निकाल देती हूँ, क्योंकि इसके बाद मुझे भरने में आसानी होगा। तो दूसरे बर्तन में निकाल ली हूँ। उसके बाद मैं कढ़ाई को धोकर अच्छे से धोकर दोबारा में चढ़ा दी हूँ, क्योंकि इसी में फिर इसको तलेंगे। और मसालों को देख सकते हैं कि मिर्च में बीच में होल कर दी थी मैं, और इसी में सभी मसालों पे भर देती हूँ। तो ऐसे तो इसको ठंडा करके भरते तो अच्छे से भरा था, लेकिन मैं जल्दी ही बना रही थी, क्योंकि फिर दुकान से आ जाएंगे तो खाना पीना देना होगा मुझे। तो इसी के मैं थोड़ा सा जल्दी गर्म में ही भर रही थी। तो सभी को इसी तरह से होल करके सभी को अच्छे से दबा कर सभी मसाले जितना भराएंगे उतना को मैं भर देती हूँ। और बहुत ही ऐसे सब्जी इसका मुझे अच्छा लगा था, पहली बार ही बनाई थी, लेकिन काफ़ी टेस्टी लगा था। तो चलिए सभी को भर लिए हैं और इसको अब तेल में इसी तरह से तल देते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि कितना थोड़ा सा मैं तेल दी हूँ, और इतने तेल में ही सारा मेरा बन चुका था। तो शिमला मिर्च को तो भूंज कर ऐसे भी खाते ही हैं, तो मैं सोची कि चलो आज इसको मसाला भर के बनाकर देखते हैं ये कैसा बनता है। तो देखिए अभी कैसा ये लग रहा है आपको देखने में। तो इसको इसी तरह से अलट पलट के बस इसको भूंज लेते हैं। चलिए इसको अलट पलट कर उधर में भूंजते रहूँगी। और इधर मुझे लेट हो रहा था, टाइम ओवर हो रहा था, उसका स्कूल में पहले लंच मुझे भेजना था। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर रोटी बना लेती हूँ, फिर इसको लेट हो जाएगा, क्योंकि मेरे बेटे को भी लेट हो रहा था स्कूल जाने के लिए। तो देख सकते हैं पहली रोटी को मैं मोड़ कर रख ली हूँ, स्कूल जाएगा तो मैं उसको दे दूँगी गाय को देने के लिए। तो एक तरफ इसको पलटते भी जा रहे हैं, मतलब देखते जा रहे हैं, अलट पलटते जा रहे हैं, अपना वो भूंजा रहा है। और दूसरी तरफ मैं यहाँ पर रोटी बना रही हूँ। और रोटी भी सिर्फ मैं सुकृति के लिए ही बनाऊँगी, क्योंकि मैं नाश्ता भी नहीं बना रही हूँ ठीक से, नाश्ता की कोई ज़रूरत नहीं। तो चलिए अब इसको भी निकाल कर आपको दिखाती हूँ कि कैसा ये हुआ है। और देख सकते हैं कि थोड़ा सा ही तेल में ये हो भी गया, और तेल अभी कढ़ाई में बचा भी हुआ है। तो देख सकते हैं देखने में कैसा लग रहा है। और इसको मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, ये पूरा ही सीझा हुआ है। तो देखिए
तो चलिए इसको मैं आधा काट कर इसके टिफ़िन में दे देती हूँ, ये अपना वो भी खा लेगी अपना। अगर नहीं बनता तो नहीं दे पाती, लेकिन बन ही गया था तो मैं सोची कि आलू की भुजिया के साथ थोड़ा सा ये भी दे देते हैं, अपना खा लेगी वहाँ। तो चलिए पहले इसको भेज देते हैं बंद करके। तो चलिए पहले तो लंच पैक कर दिए हैं, उसके बाद मैं आपको दाल चावल के साथ सर्व करके दिखाती हूँ। लो लड्डू ले दिया तो लंच। तो उधर मेरा बेटा गया खाना पीना, वो भी खा लिया है। गरम गरम ही दाल चावल अपना खा लेता है, इसलिए नाश्ता वगैरह अपना सही से नहीं बना रहे हैं, अपना यही बना देते हैं। तो उधर वो गया अपना लंच देकर स्कूल गया एग्जाम देने के लिए। इधर मतलब लाडो आ गई है, लाडो के पापा आ गए हैं। दोनों का मैं ये खाना उन्हीं दोनों का मैं भी निकाल रही हूँ। तो देख सकते हैं कि आधा आधा काट कर दे देती हूँ दोनों को खाने के लिए। एक प्लेट में दे दी हूँ लाडो को और ये थाली में दे दी हूँ उनको खाने के लिए। और हम लोग सभी को ये रोटी से ज़्यादा अच्छा चावल दाल के साथ ही खाना पसंद लगा। सभी का कहना था कि चावल दाल के साथ ही बनाना। और ये थोड़ा सा मिर्च का अचार था, जो लाल मिर्च शिमला मिर्च का मैं अचार बनाई थी वही, तो अचार दे दिए हैं। दाल चावल और आज यही खाना में मेरे यहाँ बना हुआ है। तो देख सकते हैं अब ऐसे ही ज़मीन में बैठ कर खाएंगे। अब गर्मियाँ आ गई हैं तो बस ऐसे ही ज़मीन में बैठ के खाएंगे। तो एक तरफ दे दिए हैं लाडो को खाने के लिए, एक तरफ दे दिए हैं इनको खाने के लिए। तो सभी अपना अपना खाना पीना खा रहे हैं, व्यस्त थे। और ये अपना खाना खा रहे थे और मैं चली गई थी सुकृति के स्कूल। उसका एग्ज़ाम शुरू होने वाला है तो उसके स्कूल में फीस जमा करना था, तो मैं चली गई थी। तो बस अभी आ रही हूँ। लोग फीस जमा कर दिए। तो बस मैं फीस वगैरह जमा करके आई थी, उसके बाद ही मैं अपना खाना पीना खाई। और खाना पीना खाने के बाद देख सकते हैं कि चैन कहाँ है, आराम कहाँ है। यहाँ का सारा चीज़ मैं धोई थी, मच्छरदानी था, बेडशीट था, सभी कुछ मैं धोई थी। तो बस इसको बिछा रही हूँ। इसको देखिए मैं बिछाने के लिए बोली तो कैसे लड़ रही थी मेरे से, मतलब दुलार लगा रही थी मेरे से, तो लड़ रही थी कह रही हूँ मैं। तो बस यहाँ पर बेडशीट बिछा देते हैं। और अब इधर चौकी को सोच रही हूँ कि इधर घसका देती हूँ, क्योंकि धूप में बैठने के चलते यहाँ पर घसका के बैठते थे, सभी लोग पढ़ते थे और मैं भी बैठती थी। तो अभी इधर घसकाएंगे बाद में। तो देख सकते हैं कि लाडो आई है, एक बिस्किट लेकर आई है जो अभी बिकता रहता है बाहर। तो बस वही खा पी रहे थे। उसके बाद हम लोग की मस्ती चल रही थी, कोई पढ़ रहा है, कोई मस्ती कर रही है, वो अपना उधर सो रहे हैं। और अभी सर के आने का टाइम है, आएंगे 5 बजे से, तब तक मैं यहाँ बैठकर फ़ोन लगा रही थी। तो बस इसी मस्ती के साथ आज की वीडियो का एंड करते यहीं पर। तो आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।